क्या सच में? मेहमत प्लीज अब खड़े हो जाओ। कितना खूबसूरत लम्हा है। बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। चची जान। आओ मेहमत, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। अल्लाह खैर आफियत से अंजाम तक पहुंचाए बेटी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तमाम मुरादें पूरी करे बेटी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, चलता हूँ। भाई रुके ना, सबके साथ एक फोटो ले ले फिर चले जाना। हाँ बिल्कुल। हाँ, सब आ जाओ। बेटा फिर किस सोच में गुम हो गए? वहाँ क्यों खड़े हो? जान। यहाँ आ जाओ। हालदा आ जाए सब। उजान बेटा तुम भी आओ ना। हाँ चले। कितना अच्छा लग रहा है। मैं तस्वीर ले रही हूँ। चले आप सब मुस्कुराएं जरा। भाई आपकी कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए ऑरेंज जूस लाया हूँ। दिन की शुरुआत एनर्जी से हो। बहुत शुक्रिया। जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं मैं तब तक यूं ही बेचैन रहूंगा। भाई ओजान, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? आयजा ने मुझसे कहा कि वो मुझे घड़ी लौटाना चाहती है, इसलिए मिली। मैंने उससे कहा कि चलो एक कप कॉफी पीते हैं। उसने कहा नहीं मुझे जाना है और चली गई। मैं वो बात नहीं कर रहा भाई, कल जो हुआ मैं उसके बारे में पूछ रहा। ठीक है। असल बात यह है कि उसने मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डालकर बगैर कुछ सोचे समझे मेहमत के प्रपोजल को कबूल कर लिया। हाँ तो फिर अब बात करने के लिए रह क्या गया है? भाई आपने देखा तो था ना, उसने किस बेदिली से जवाब नहीं दिया। लड़कियां जब भी हाँ कहती हैं तो खुशी से रोती हैं, तड़पती हैं, कुछ ना कुछ रद्द अमल देती हैं। आपने कुछ भी नहीं देखा क्या? ठीक है, अब वो सब मेहमत जाने, मुझे क्या। मेहमत भाई भी कमाल है, सिर्फ 4 महीने ही साथ गुजारे और फौरन से प्रपोज भी कर दिया। हाँ मेरे भाई, उसने चाहा और हासिल कर लिया। ये सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए किया है उसने, आप नहीं जानते क्या? किसी भी वजह से किया हो, उसने हासिल करना चाहा और देने वाले ने उसे दे दिया। अल्लाह उन्हें खुश रखे। हाँ, काश के इतना सब कुछ ना हुआ होता मेरे साथ। काश के आयजा वही पुरस्कार जूलियट ही रहती। मगर अब सब खत्म। अब तो बस वो एक मध्यम सी याद ही रह गई है। जब उससे सामना होगा तब क्या होगा? नहीं मालूम। वैसे भी मैं एक हफ्ते में जा रहा हूँ यहाँ से। ये कॉन्फ्रेंस ना होती तो अब तक जा चुका होता। मजबूरी है। भाई ऐसी बातें मत करें। चलो बच्चों, बाबा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं अम्मी। तुम्हारे बाबा इतने पुरजोश हैं जैसे वो खुद कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। चलो देर ना करो। आए अम्मी, हम चलते हैं। आ जाओ।
अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या ढूंढ रही थी आयशा तुम? वो एक छोटी सी आर्टिस्ट थी, वही ढूंढ रही थी, शायद ऑफिस में रह गई होगी। अभी तक तुम इन्हीं चीजों में उलझी हुई हो। अच्छा बेटा, वो शानदार सी अंगूठी तो जरा दोबारा दिखाओ मुझे। किसी दिन तुम ज्वेलर्स के पास जाना और उसका वजन और कैरेट मालूम करना। वैसे मेरी आंखें जेवरात को पहचानने में कभी धोखा तो नहीं खाती। अच्छा चलो, हाथ तो दिखाओ अपना। बॉक्स में रखी है। अरे बेटा, ये बॉक्स में क्या कर रही है? इसकी जगह तुम्हारी उंगली में है। अभी पहनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो क्यों भला? मैंने बताया था आपको, मैंने मजबूरी में हाँ की थी। मेहमद ने जबरदस्ती की। मैं आपको सब बता चुकी हूँ। बेटा, जरा होश से काम लो। इतनी नाशुक्री क्यों कर रही हो? क्या? वो लड़का तुम्हारे सबसे मुश्किल दिनों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। माली मामलात को छोड़ दो, तुम वैसे भी उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देती हो। उसने हमेशा तुम्हारा हौसला बढ़ाया है। जानती हो, तुम्हारे इनकार के बावजूद वो कभी पीछे नहीं हटा है। जानती हूँ। बेटा, इश्क की रट लगाती हो ना तुम, तो बेपनाह इश्क करता है वो लड़का तुमसे। और तुम्हें भी कम से कम पसंद तो है ही वो, वरना तुम उसके साथ वक्त नहीं गुजारती। ओ अम्मी, अब बस भी करें। मेहमद के बारे में कुछ बुरा कहा क्या मैंने? अरे अभी भी कह रही है कि मैंने कुछ बुरा कहा। बेटा, दी हुई अंगूठी ना पहनना किसी मर्द के लिए सबसे बड़ी तौहीन है। देखो, मेहमद की खुददारी और उसके दिल का मान ही रख लो। अम्मी, देखें, पहन ली। ये देखें, अब तो खुश हैं आप? अब मेरी आखिरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने मेहमद को खो दिया तो तुम मुझे भी खो दोगी। अम्मी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मुझे खो देंगी? और अगर मैं खुद को ही खो दूं तो फिर क्या होगा?